गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मीन्स होता है विस्तृत परिवार, कि वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, चिल्ड्रन सब एक साथ में रहते हैं, उस फैमिली को एक्सटेंड फैमिली कहा जाता है। हम नॉर्मली उस फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कह सकते हैं, मतलब संयुक्त परिवार। तो इस चैप्टर में हम एक्सटेंडेड और इमीडिएट फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस लिव इन एन इमीडिएट फैमिली, कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्रेजेंट टाइम पे इमीडिएट फैमिली में रहते हैं। इमीडिएट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी बोला जाता है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें जो पेरेंट्स है वह ओनली चिल्ड्रन के साथ ही रहते हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी और जो चिल्ड्रंस हैं, सिबलिंग्स मतलब जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो कजन्स हैं, वह साथ नहीं रहते हैं। एन इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। इसके अलावा जो इमीडिएट फैमिली होती है उसमें चिल्ड्रंस और पेरेंट्स हैं वह एक साथ रहते हैं, उनमें ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं रहते। हम इमीडिएट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं, मतलब एकल परिवार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड को हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी और कजन सब साथ रहते हैं। तो देखते हैं। एन एक्सटेंडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कज़न की एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार, उसमें दादा दादाजी, अंकल, आंटी और कज़न्स सब साथ रहते हैं। दे में लिव इन ए जॉइंट फैमिली, कि हम जैसे कह सकते हैं वह जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं। कज़न अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, कज़न्स वो जॉइंट में भी रह सकते हैं या इन सेपरेट होम, और वह अलग अलग घरों में रह सकते हैं। और अनदर सिटी और कंट्री, या जो मेंबर्स है वह सिटी या अनदर कंट्री के अंदर भी माइग्रेट कर सकते हैं फॉर सर्च ऑफ जॉब एंड हायर एजुकेशन। कि जो जॉइंट फैमिली में है उनमें कुछ मेंबर्स होते हैं वह हायर एजुकेशन के लिए या सर्च ऑफ जॉब ढूंढने के लिए शहरों में या अदर कंट्रियों में चले जाते हैं। तो इसमें हम इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है ए फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है? ए फैमिली ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशन अमंग डिफरेंट मेंबर ऑफ ए फैमिली। फैमिली ट्री वो ट्री होता है जिससे हम जो भी रिलेशन होते हैं उन रिलेशन से आसानी से उन रिलेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फैमिली ट्री वो ट्री है जिसमें हम जितने भी मेंबर हैं, घर के जितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर के बारे में हम आसानी से उनके रिलेशन के बारे में समझ सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स एंड आवर रिलेटिव। तो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव के बारे में। तो देखते हैं। पैटर्नल रिलेटिव्स और मैटरनल रिलेटिव्स। हमारे रिलेटिव्स हैं वह 2 टाइप में डिवाइड है, पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स वो रिलेटिव होते हैं जो अपने फादर की फैमिली से रिलेटेड है। जैसे फादर से बड़े भाई, जो भाई होते हैं उन्हें हम ताऊजी बोलते हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें चाचा जी बोलते हैं। और जो अपने फादर की जो सिस्टर होती है हम उन्हें बुआ जी बोलते हैं। और मैटरनल रिलेटिव्स वो होते हैं जो हमारी मदर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम अपने मदर के ब्रदर को, अपने मम्मी के भाई को मामा जी बोलते हैं, और हमारी मम्मी की बहन को हम मौसी जी बोलते हैं। तो ये मैटरनल और पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। तो देखते हैं। मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज पीपुल हु आर रिलेटेड टू यू थ्रू योर फादर फैमिली।
कि पैटर्नल रिलेटिव्स वो रिलेटिव होते हैं जो हमारे फादर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल रिलेटिव्स आर दोज पीपुल हु आर रिलेटेड टू यू थ्रू योर मदर फैमिली। और मैटरनल रिलेटिव्स वो होंगे जो हमारी मदर से रिलेटेड है, मदर की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। तो ये हो गया पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटरनल रिलेटिव्स। नेक्स्ट हमें एक पैटर्न बताया गया है, उस पैटर्न के द्वारा हम आसानी से जो रिलेशन होते हैं उन रिलेशन को समझ सकते हैं। लुक एट शिवम पैटर्नल फैमिली ट्री, कि शिवम है, शिवम की फैमिली का यह एक हमें पैटर्न बताया गया है जिससे कि हम आसानी से रिलेशन को समझ सकते हैं। पैटर्नल में जो सबसे बड़े होते हैं दादाजी एंड दादी जी, तो यह चार्ट में दादाजी एंड दादी जी दिखाए गए। उसके बाद में है ताऊ जी और ताई जी, मम्मी पापा मम्मी, बुआ जी फूफा जी, चाचा जी चाची जी। तो ये जो ताऊ जी, बुआ जी फूफा जी, चाची जी चाचा जी, ये सब हमारे पैटर्नल रिलेटिव हैं। और ये ताई जी ताऊ जी के बच्चे हैं, यहाँ पे बॉय गर्ल लिखा हुआ है, मम्मी पापा बॉय गर्ल, यहाँ पे बुआ जी फूफा जी के भी लड़का और लड़की है, चाचा चाची जी के भी लड़का और लड़की। तो इस तरीके से एक पैटर्न के अंदर पैटर्नल फैमिली का ट्री बनाया हुआ है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पापा से जो बड़े होते हैं वो हमारे ताऊ जी लगते हैं, और जो पापा से छोटे होते हैं वह चाचा जी लगेंगे, और हमारे पापा की जो बहन होगी वो हमारी बुआ जी लगेंगे। तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन शिवम पैटर्नल फैमिली वूम विच ही कैन प्ले। कि ये शिवम के फैमिली का एक चार्ट है, कि पैटर्नल फैमिली का चार्ट है जिसमें कुछ हमें अलग अलग बॉयज़ गर्ल्स दिखाए गए हैं, हमें रिलेशन को समझाया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कितने मेंबर हैं जिसके साथ शिवम आसानी से खेल सकता है। तो हम एक ये बॉय है, ये शिवम है। अब शिवम कितने मेंबर के साथ खेल सकता है हमें उनको लिखना है, उनको काउंट करना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो शिवम है वह पैटर्नल फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग अपने 7 सिबलिंग्स के साथ में, मतलब अपने 7 जो भाई बहन है उनके साथ में प्ले कर सकता है, खेल सकता है। अब नेक्स्ट है, नाउ लुक एट शिवम मैटरनल फैमिली ट्री। शिवम की मैटरनल की माताजी से रिलेटेड जो रिश्तेदार है उनका एक पैटर्न बताया गया जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले नाना जी नानी जी। अब हमारी मदर और फादर है, तो हमारी मदर के जो भाई है वो हमारे मामा जी और मामी जी लगेंगे। इसके अलावा हमारी जो मदर है उसकी जो बहन है वो हमारी मौसी जी लगेगी, और उनके हस्बैंड हमारे मौसा जी लगते हैं। तो इस तरीके से चार्ट में दिखाया गया है नाना जी नानी जी, हमारे मदर फादर, मेरी मदर है, मदर के जो भाई है वह मामा जी लगेंगे, और तो उनकी वाइफ मामी जी, और मदर की जो सिस्टर है वह मौसी जी लगेगी, और ये हमारे मौसा जी लगेंगे। अब इनके बच्चे बताए गए हैं मामा जी के, एक बॉय और एक गर्ल है। इनमें ये स्पेलिंग गलत दिखाई गई है कि गर्ल है, ये गर्ल है और ये बॉय है। इसमें बॉय और गर्ल, इसमें बॉय और गर्ल, और इनमें भी फादर और मदर। तो ये तो मदर इस साइड में है और फादर इस साइड में, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक्सचेंज हो गई है। तो इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है जिससे हम आसानी से रिलेशन समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन शिवम मैटरनल फैमिली। कि शिवम की जो मैटरनल फैमिली है उनमें कुल कितने मेंबर है। तो कितने मेंबर हो गए इनकी फैमिली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, तो कम टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 14 मेंबर्स हो गए। तो इस तरीके से हम आसानी से मैटरनल और पैटर्नल दोनों रिलेशन है उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मीटिंग फैमिली मेंबर्स, कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वह मीटिंग कब करते हैं, वह मेन यहाँ पे लिया गया है कि वह किस टाइम पे मिलते हैं। कि जैसे कभी हम कोई शादी होती है तो उन शादी पे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वह मिलते हैं, या कोई बर्थडे पार्टी हो या फेस्टिवल होते हैं उन पे ही हम हमारे सभी रिलेटिव्स से मिलते हैं। तो इसमें कि फैमिली मेंबर्स की मीटिंग के बारे में बताया गया है। वी मीट आवर रिलेटिव्स ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक ऑन ए वेडिंग, बर्थडे पार्टी, फेस्टिवल एक्सेट्रा, कि हम हमारे रिलेटिव से, हम हमारे रिश्तेदार से कुछ स्पेशल ओकेजन, कुछ स्पेशल त्योहार या फंक्शन होते हैं उन पे मिल सकते हैं। जैसे कि वेडिंग शादी है, बर्थडे पार्टी किसी के जन्मदिवस की पार्टी होती है, या फेस्टिवल त्योहारों की दिन होते हैं, तो उन पे हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं। वी आल्सो गो टू पिकनिक टुगेदर, इसके अलावा हम कभी हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ पिकनिक पे जाते हैं, तो पिकनिक पे हम उनसे आसानी से मिल सकते हैं, उनसे हमारी हर एक बात शेयर कर सकते हैं। वी शेयर योर जॉय एंड सोरो विथ योर रिलेटिव, तो जिस टाइम हम हमारे रिलेटिव से मिलते हैं तो हम अपने रिलेटिव से हमारे सुख दुख की, आनंद की बातें और हमारे गम की हर एक बात आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं कि बर्थडे पार्टी में रिलेटिव्स आए हुए हैं, ये दिवाली का फंक्शन है और ये पिकनिक, तो इस तरीके से हम हमारे रिलेटिव से कुछ ओकेजन पे मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है नेम द 3 स्पेशल ओकेजन व्हेन यू मीट योर रिलेटिव्स इन द लास्ट 3 ईयर, कि लास्ट 3 ईयर में आप अपने रिलेटिव से कब मिले, तो हमें 3 ओकेजन के नाम लिखने हैं। तो कोई शादी में मिलते हैं, कोई फंक्शन पे, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई पिकनिक पे, तो वह सब अपने अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिख रही हूँ वेडिंग, WEDDING, वेडिंग, कि हम शादी में मिलते हैं। बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे। नेक्स्ट है पिकनिक, PICNIC, पिकनिक। तो सब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने 3 लिखे हैं, वेडिंग, बर्थडे एंड पिकनिक।